आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। 5-7 मिनट और बाकी है। आप जैसे हैं जहां हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे जुल्म सितम के पहाड़ हुई के टूट रहे हैं। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ जो मेरे अपने समाज के लोग बैठे, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा। हमें उन चीजों को कंडेम करना पड़ेगा कि अगर मुरादाबाद में किसी बच्ची को, किसी जाती हुई खातून को पीछे से आकर के कोई बदतमीजी करके उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका नाम चाहे आदिल हो या उसका नाम कुछ भी हो, पुलिस की गोली या पुलिस की लाठी उस पर बरसती है, तो हमें पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे बदतमीजों और ऐसे खराब लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमारे साथ मसला क्या है ना, हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना देते हैं, बिरयानी खाते खाते दिल्ली वाली सरकार बदलते हैं, दाल चावल खाते खाते अपने सूबे वाली। फिर जिस दिन वोट देना होता है, जिस दिन मतदाता सूची में नाम बढ़वाना होता है, हम आराम से घर बैठ जाते हैं। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस प्रोग्राम के आखिर तक पहुंचता हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो चचा लोग बैठे हैं, आप अभी घोड़े की जीन से उतरे नहीं है, हाथ से शमशीर गई नहीं है, इसलिए शेर पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। के हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल, जिनसे हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल, जिनसे मसला अब है मुसलमान, कहाँ हुई। मसला अब है, और एक शेर सुनिएगा कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी ताकत भी है, फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक बहुत जरूरी शेर, आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक है तेरे पास तो कुरान। और जाते जाते दोस्तों, ये जो 3 रंग हैं, कोई अभी स्टेज पे नहीं आएगा। जी जी जी, आप ये शेर है मेवाती। हमने एक मेवाती शेर को अपने साथ बुला लिया। कहां पर ये, इसके लिए ताली बजाइए आप। 20% मेवाती क्या जो मैं शेर सुना रहा था, इसमें नहीं आते क्या? इसी में आते हैं ना, इसी में आते हैं। आप भी तो हमारा ही हिस्सा है, आप अलग अपने आप को क्यों कर रहे हैं? हमारा हिस्सा नहीं है क्या? हम आपका हिस्सा हैं, आप हमारा हिस्सा है। खुद को अलग थलग मत करिए। वाहिद मालेगामी ने एक शेर कहा है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं आखिर में 4 मिसरे पढ़ के विदा लेता हूं।
और देखो अब तक शायरी कर रहा था, आखिर में 4 मिसरे सियासत के पढ़ रहा हूं, पढ़ दूं फर्ज भी निभाना। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। ये 3-4 की खास बात चाहिए इस पे। कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। जब मैं शेर पढ़ रहा हूं तो वो शख्स आज दोपहर चाईबासा के कोर्ट में नजर से नजर मिला के कह के आया है कि हाकिम कितना भी डराना चाहे हम डरेंगे नहीं। तब मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें बेपनाह। अच्छा मौका है कि हम उन्हें सामने बिठा के सुना रहे हैं, वरना तो ज्यादातर यही लोग वहां सुनाते हैं, हम बैठ के दाद देते हैं तो, या फिर हम साथ में नारे लगाते हैं। जूनियर होने का भी अपना एक नुकसान और अपना एक फायदा है। मैं दोनों उठा रहा हूं और बहुत मजे से उठा रहा हूं। और हमारे जो नए साथी हैं, एक चीज तो आज यहाँ पे अलग ऐलान कर रहा हूं, विश्वजीत भाई इस बात तक पहुंचेंगे, विशाल भाई और आनंद भाई, कि राज्यसभा में माना जाता था कि राज्यसभा जो है ना बड़ी शांत जगह है, बड़ी खामोश जगह है, और वहां एक उम्र के बाद बुजुर्ग लोगों के लिए वो हाउस बना हुआ है। इस बीच 2-4 जो ऐसे लोग घुस आए हैं उस हाउस में जिन्होंने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। उसमें से एक हम भी हैं, 3 इस तरफ बैठे हैं। हालांकि ये बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे साथ रह के हमारी उम्र क्या होते हैं, ये सबसे खास बात है। तो गुजरात, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वो जानते हैं कि इनके साथ इनके सामने मत आना। वो सारे मिलकर नारे लगाते हैं और इधर से हम 3-4 लोग नारा लगाते हैं। और जो मुशायरों में आपने मेहनत करवाई है वो इतना काम आ रही है वहां पर। और मेरे एक शायर को सियासत का साथी ने, एमपी साथी ने फिर कहा कि इमरान सियासत में आए हो तो मुशायरे और सियासत में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होगी, यहाँ तो बड़ी साजिशें हैं। मैंने कहा आप गलत फहमी के शिकार हैं, हम जहां से आए हैं वहां इसका हम वहां से झेल के आए हैं, वहां से इतना झेल के आए हैं और इतना समझ के आए हैं कि अब आप सियासत में आके साजिश, हर साजिश छोटी लगती है और लगता है इससे तो निपट लेंगे, जब वहां से निपट के आ गए तो पूरी तरह से सीजन होके आए हैं। हाँ, पूरी तरह से आपने ग्रिल करके भेजा है और आपने अपना सबसे अच्छा वाला प्रोडक्ट उधर भेजा है, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हम आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में वो नज़्म आपको सुनाता हूँ जो मैं सुनाना जरूरी समझ रहा हूँ, और इन दिनों पूरी दुनिया में सुनाता हूँ तो अक्सर रो देता हूँ, कहते हुए भी बहुत रोया, और शायद आप सुनेंगे तो आपकी भी पलकें गीली होंगी। तो मुझे बताइएगा, दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिसका नाम फलस्तीन है। हमारी आंखों में हर दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसे मंजर आते हैं कि खाना लेने के लिए भूखे लोग लाइनों में लगे हैं, और एक मुल्क है, उस मुल्क के सिपाही गोलियां निहत्ते भूखे लोगों पर जो खाना लेने के लिए लाइनों में लगे हैं, उन पर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे मंजर हमारी आंखों के सामने है। और एक वक्त था कि जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी वहां के प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफात को अपना भाई कहती थी, और फलस्तीन हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत दोस्त हुआ करता था। इन दिनों हमारे हाकिम ने अपना नजरिया बदल रहा है, अब कौन उनका दोस्त है कौन उनका दुश्मन है समझ ही नहीं आता। जिनके लिए वो नमस्ते ट्रंप करते थे उन्होंने सारा पेट्रोल पंप उखाड़ के रख दिया है इन दिनों, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मैं बतौर शायर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ, आप उस नज़्म तक पहुंचेंगे तो शायद मेरे दर्द को समझ सकेंगे। मैं अल्लामा इकबाल के नज़्म जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
उसका एक मिसरा उठाता हूँ और मुकम्मल नहीं मैं आपको सुनाता हूँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे। आज की ये महफिल इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बैठे हैं, हिंदुस्तान के लगभग हर शहर से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं तमाम लोगों को पहचान भी रहा हूँ, क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या नॉर्थ ईस्ट, तमाम चेहरे मैं जिन्हें पहचान रहा हूँ। और वो सब भी ये उर्दू और शायरी, कविता और हिंदी की मोहब्बत है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से भी आने वाले लोग बोल कम पाते हैं लेकिन सुन और समझ जरूर लेते हैं। ये उर्दू और शायरी की खूबसूरती है। एक बार सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मेहमानों के लिए आप तारीफ करें। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। भाई थोड़ा बेहतर हो सके तो कर दें। हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। हमारे बीच में जियाउर रहमान बख्श साहब और मोहिबुल्लाह नजरी साहब। आप निकल लो, जब निकल जाना बेटा, नहीं बेटा फरहान बैठो, फरहान बैठो। हमारे दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन
बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। और ये 2 मिसरे हैं, इन्हें कहते हुए बहुत रोया था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। एक नौनिहाल बच्चा है और जो बम गिरा है, उस बम के गिरने में उसके चीथड़े ऐसे हुए हैं कि उसके बाप ने अपनी हथेली पर देखो चीथड़े रखे हैं, तो पूरी हथेली पे, एक हथेली पे पूरा चीथड़ा है उस नौनिहाल बच्चे का। मैंने ये मिसरे कहे, सब कुछ जो पढ़ा वो एक तरफ, और ये जो 2 मिसरे पढ़ रहा हूं शायद एक तरफ। कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, क्या कहना, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी, मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मुझे ये बच्चा याद है, आई थिंक जामिया का मुशायरा था 2016। मैंने पहली बार वहां नजीब की नज़्म पढ़ी थी, मुझे याद है। और सामने बैठे हुए एक बच्चा एक पोस्टर लेके खड़ा था। तब अमूमन प्रोग्राम्स में या किसी इवेंट में कोई पोस्टर लेकर के बहुत कम लोग, मतलब रेयरेस्ट था। तो आई थिंक आप वही थे, मुझे याद है, साकिब जिनका नाम है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी मेहनत। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर खत्म करेंगे इस मशारे को। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। इसके बाद 4 और पढ़ेंगे, नहीं जाइए मत। ये बहुत समझदार लोग हैं, सियासी है ना, काम भर के तो सियासी आजकल सभी हो गए हैं। वो पिछले दिनों हमारे मोहतरम अबू धाबी गए, तो मस्जिद में गए, देखा था वो मंजर, शेख जायद मस्जिद में। तो गांव में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने पोते को बुला के 2 थप्पड़ मारा। तो पोते ने कहा, हमें क्यों मार रहे हो, आप अखबार पढ़ा था, हमें मार रहे हो। तो बोले, अखबार में फोटो छपी है, साहब शेख जायद मस्जिद में गए हुए, अब तो इब्लीस भी मस्जिद जाने लगा, तुम मस्जिद कब जाना शुरू करो। गांव के लोग भी इतने समझदार हो गए कि मतलब अलग ही लेवल पे। चाक है जिगर
आए हैं रफू करके। महबूबुल्लाह नदवी साहब संसद वाली जो मस्जिद है उसके इमाम हैं और हर जुमे में मैंने इनसे दुआएं सुनी हैं। अमूमन जियाउर रहमान बर्क साहब जो हुकूमत की बिजलियों का सामना करते हुए भी, मुझे जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे अल्लामा इकबाल साहब का वो मिसरा याद आता है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मैं जब भी इन्हें देखता हूँ मुझे वो मिसरा याद आता है, लेकिन ये अपने दादा की उस खूबसूरत विरासत को बढ़ा रहे हैं, यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब। मैं उन्हें याद करता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। ठेलों पर ढाबों पर नाम लिखवाने की मुहिम चलाने वालों के नाम मेरे ये शेर के चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। ये जो अगली सफों में बैठे लोग हैं इनकी तालियां नहीं चाहिए, आपकी बजनी चाहिए कि प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। शुक्रिया, मैं फिर मिलूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया।